गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। कल मैंने स्टार्ट किया था संबंध एवं फलन में क्रमित युग्म की समानता, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, उनका तीर आरेख द्वारा गुणन, शांति। आज मैं उसको एप्लीकेट करने का क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम छोटे छोटे हैं, सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आप यू कैन से दैट ऑर्डर पे आधारित कुछ प्रमेय हैं आपके बुक में। तो थोड़ा मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखें समझें। फर्स्ट थ्योरम इज ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये सिद्ध करना है। ये कब सिद्ध होगा? जब हम ये प्रूव करें फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, एवं सेकेंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर हम ऐसा सिद्ध करते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों संबंध आपस में समान है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट ए बी ऑर्डर पेयर ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। दिस implies that A is element of A एवं B is element of B यूनियन C। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। A is element of A हो गया एवं अब यहाँ पर आएगा B is element of B R1 अथवा B is element of C। ऐसा अब A is element of A एवं B is element of B। This implies that AB is element of A cross B। और यदि A is element of A एवं B is element of C, then AB is element of A cross C। अब या तो ये इसका होगा या तो इसका होगा, तो डेफिनेटली AB is element of A cross B यूनियन A cross C इसका एलिमेंट होगा। हमने माना था AB is element of A cross B यूनियन C। हमने प्रूव किया AB is element of A cross B यूनियन A cross C, और इससे ये सिद्ध होता है that A cross B यूनियन C is subset of A cross B यूनियन A cross C। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्योर कंडीशन प्रूव आपने किया। सेकेंड पार्ट को देखें। ठीक इसी तरह लेट ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर AB is element of A cross B R। AB is element of A cross C। अब AB या तो इसका एलिमेंट है या तो AB इसका
का एलिमेंट है, दोनों में ए कॉमन है, तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए कन्फर्म। अब ए इज एलिमेंट ऑफ बी और ए इज एलिमेंट ऑफ सी, दैट मीन्स ए इज एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ बी, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी हो गया, दैट इज ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी हो गया। मतलब हो गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। और अगर आपने ऐसा प्रूव किया तो ये शर्त जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम आपका प्रूव होता है। इजली इसको आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट थ्योरम, आपकी बुक का ही है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह एक थ्योरम है ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक इसी तरह आप प्रूव करेंगे जैसे मैंने पहले किया, लेट ए बी इज एलिमेंट ऑफ A cross B minus C. This implies that A is element of A and B is element of B minus C. That is A is element of A. Here is B is element of B, but B is not element of C. Therefore, AB is element of A cross B, but AB is not element of A cross C. Therefore, AB is element of A cross B minus A cross C. आपने सब्सट्रैक्शन ऑफसेट में पढ़ा होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफसेट में आपने पढ़ा होगा। देखिए थोड़ा कट रहा उधर, मैं फिर से इधर नोट कर देता हूँ। ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, उसके नीचे है ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, सेम चीज है। और यहाँ पे ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, बट ए बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। देयरफॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। सब्सट्रैक्शन ऑफसेट में आपने पढ़ा होगा कि बी माइनस सी उन अवयवों का समुच्चय है जो बी के अवयव हैं किंतु सी के अवयव नहीं है। तो यहाँ भी अगर ए बी एलिमेंट ऑफ दिस है तो डेफिनेटली बी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है किंतु ए क्रॉस सी का एलिमेंट नहीं है। और इस तरह आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो देखिए ये थ्योरम्स है जिनको आप एप्लीकेट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बट आप प्रयास तो करना ही होगा। आइए अब आते हैं आपके इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1।
exercise of 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में x एवं y का मान ज्ञात कीजिए। ऑर्डर पेयर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y का मान x माइनस y इक्वल टू ऑर्डर पेयर 7,5। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था क्रमित युग्मों की समानता का संबंध, दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर हों। अगर ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं तो 2x + 3y बराबर 7 समीकरण 1 और x माइनस y बराबर 5 समीकरण 2 ये बराबर। आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें। 3 का मल्टीप्लाई करते हुए 2x प्लस 3y 7 ऑन द फर्स्ट एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 15 नाउ थर्ड इक्वेशन। ऐड कर दीजिए 5x इक्वल टू 22 नाउ x इक्वल टू 22/5। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गलत ना होने पाए। और इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, 2 किसी में रख करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका वर्क है। ऐसे ही b है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है p इक्वल टू ABC। एक सेट है ABC एंड Q इज इक्वल टू R। आपको P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P निकालना है। तो आइए P क्रॉस Q निकालते हैं। ABC क्रॉस R, ये R जब निकालेंगे तो क्या बनेगा? AR BR CR इज द एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q। P क्रॉस Q का एलिमेंट है ये। और जब Q क्रॉस P निकालेंगे Q क्रॉस P इक्वल टू R क्रॉस ABC। नाउ यू विल गेट द एलिमेंट ऑफ RP RB एंड RC इज एलिमेंट ऑफ Q क्रॉस P। आप आसानी से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इक्वल है किंतु स्वयं वो इक्वल नहीं है। मतलब P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। ABC दिया A क्रॉस B, B क्रॉस A। 4th भी कर सकते हैं, 5th 6th भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कर पाइएगा करिएगा। ये सब होमवर्क है। मैं कल की क्लास में फिर आगे इसको कंटिन्यू करके खत्म करूंगा और फिर आऊंगा रिलेशन पर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।